Hello to all students of BSc second year. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. हम कोशिकांग पढ़ रहे थे और कोशिकांग में जो बच गए हैं कोशिकांग, बड़े वाले सारे ऑर्गेनल्स हम कर चुके हैं। तो जो पादप कोशिकाओं में कोशिकांग बच जाते हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर में लाइसोसोम बहुत छोटा सा ऑर्गेनल्स है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम के चारों तरफ। डेंस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती है। ये कणिकाएं किसकी होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं जल अपघटन द्वारा। वो सारे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है लाइसोसोम का कि जो इंट्रासेल्युलर कोशिका के अंदर अगर किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना हो, पाचन करना हो, एक्स्ट्रा सेल्युलर यानी कोशिका के बाहर कोई ऐसी चीज़ है, हार्मफुल चीज़ है जिसका पाचन करना हो, तो ये लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन में काम आते हैं। द वर्ड लाइसोसोम इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड, लाइसिस यानी तोड़ना, ब्रेक डाउन, एंड सोमा मीन्स बॉडी, वो बॉडी जो ब्रेक करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेकडाउन करता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी कोशिका में ऐसी होती है जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो जो हार्मफुल होती है कोशिका के लिए, जो एक्स्ट्रा होती हैं, उन सबको डिग्रेड करने के लिए जो लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो काम आते हैं। दे आर मोर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल, ज़्यादातर एनिमल सेल में पाए जाते हैं। वाइल ओनली इन सम लोअर प्लांट्स ग्रुप, स्लाइम मोल्ड्स और सेप्रोफाइटिक जो फंजाई हैं, मृत जीवी कवक, और जो स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं फंजाई में, उनके अंदर ये ज़्यादातर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म में फ्री पाया जाता है। एनिमल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सेल एक्सेप्ट द आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बनता है तो। दे आर फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट नंबर इन द सेल रिलेटेड टू एंजाइमेटिक रिएक्शन सच एज लीवर सेल, पैंक्रियाटिक सेल, किडनी सेल, स्प्लीन सेल, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। ये जो हमारी WBC में पाए जाते हैं मैक्रोफेजेस, और ये कोशिकाएं जो बाहर के बैक्टीरिया वाइस पर अटैक करती है और उनको डिग्रेड करने का काम करती है। ठीक है, ये कुछ कोशिकाएं हैं जिनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो एक लाइसोसोम का ऐसे जनरल डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स आर विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे आर मोस्टली ग्लोबुलर एंड ग्रैन्युलर इन। प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? बहुरूपी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूप पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली ग्लोबुलर एंड ग्लोबुलर यानी गोल, और ग्रैन्युलर मीन्स कणिकाएं ऐसे प्रेजेंट होती है अलग अलग। इट इज़ 0.5 to 0.02 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन यूनिक इन कंपोजिशन। ओके, तो ये जो लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन सिंगल अब देखिए हमने जो भी जो पढ़े हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन थी और इसमें सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका डायग्राम देख लें आप। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाद एक लिपिड लेयर है, बाहर ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं अंदर बाहर वाला, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सर है जो अंदर पाया जाता है। ओके,
अब इसके अंदर कुछ हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइको लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये कुछ दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लैम्प और लिम्प, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फॉर्म ए कोट ऑन द इनर सरफेस ऑफ, और दे प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन फ्रॉम द अटैक बाय न्यूमेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिटेन्ड इनसाइड। ओके, तो ये जो प्रोटीन है, ऐसा नहीं हो कि ये फट जाए किसी तरह ये मेम्ब्रेन और सारे डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाए और कोशिका में जो इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें हैं उनको डिग्रेड कर दें। इसके लिए ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा कवर बनाते हैं। इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। The lysosomal membrane has a hydrogen proton pump which is responsible for maintain pH condition of enzyme। ओके, तो इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन पंप्स पाए जाते हैं जो कि इसकी एसिडिक और जो pH मेंटेन रखते हैं, जिससे इसके जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो अंदर ही रहें। ओके, तो इस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये आप उससे याद रखें कि कभी ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेल्यूलर मटेरियल लाइसोसोम फिल्ड विद द एंजाइम हाइड्रोलाइसिस। इसमें ज़्यादातर जो जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि ये जब किसी को तोड़ेंगे तो जल अपघटन की क्रिया द्वारा तोड़ेंगे। ओके, तो 40 वैरायटी पाई जाती एंजाइम्स की। प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेजेस जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड मोनोएस्टर्स। ओके, जो फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स को डाइजेस्ट करते हैं। कलेक्टिवली द ग्रुप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस विच कॉज द क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट, जो कि विदलन करता है सबस्ट्रेट का विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, पानी काम में आएगा। मोस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम फंक्शन इन द एसिडिक मीडियम। सारे के सारे ज़्यादातर जो एंजाइम हैं वो एसिडिक मीडियम में काम आते हैं, जिसको वो जो इसमें एच पंप्स पाए जाते हैं वो मेंटेन करते हैं इस मीडियम को। ये जो चीज़ है टाइप ऑफ लाइसोसोम टाइप ऑफ लाइसोसोम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसके एक दो बार मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अटेंड किए हुए हैं। दो टाइप के हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी जो लाइसोसोम्स होंगे जो जिसके अंदर सिर्फ एंजाइम, आप इसमें स्ट्रिक्टली याद किए, स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड बाय द रफ ईआर। जो रफ ईआर है उसके द्वारा जो एंजाइम बनते हैं, सिर्फ एंजाइम पाए जाते हैं, सिंपली कॉल्ड एज स्टोरेज। इसमें सिर्फ एंजाइम का स्टोरेज पाया जाता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम है जो कि प्राइमरी लाइसोसोम में फैगोसोम्स यानी बाहर की चीज़ों को जिसको डाइजेस्ट करना है, अगर उसको अंदर ले लिया गया है तो जो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो बनता है, कंटेन एनगल्फ्ड मटेरियल प्लस एंजाइम। एंजाइम भी होते हैं और उसके जो डाइजेस्ट करना है वो मटेरियल भी होता है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है। मटेरियल्स आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड। जो मटेरियल्स हैं वो डाइजेस्ट किए जाते हैं। तो जो वर्किंग में है, जो काम कर रहा है वो कौन सा है, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम फ्री पड़े हैं सिर्फ स्टोरेज की तरह। उसके बाद आप फंक्शंस ऑफ पढ़ते हैं, तो फंक्शन में टू मेजर फंक्शन है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और ऑटोलिटिक एक्शन। अब देखिए ये छोटा सा एक कोशिकांग है लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जिसको ब्रेक करना होता है, जो हार्मफुल है उसको तोड़ना होता है, उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर
पाचन करना है, टू डाइजेस्ट फूड। द लाइसोसोम मेम्ब्रेन फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल्स एंड स्क्वेड द एंजाइम इनसाइड। ओके, तो फूड वैक्यूल के साथ ये मिक्स हो जाता है और उसके बाद द डाइजेस्टेड जो फूड है डिफ्यूज थ्रू द वैक्यूल मेम्ब्रेन एंड एंटर द सेल टू बी यूज्ड फॉर द एनर्जी एंड ग्रोथ। ओके, तो डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको वापस सेल को दे दिया जाता है और जो एनर्जी है यूज़ कर ली जाती है। ऑटोकैटेलिक जो ऑटोलाइटिक जो एक्शन है ऑटोमेटिक है ये। सेल ऑर्गेनल्स दैट नीड टू बी रीडन ओके आर कवर्ड बाय वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेजी टू फॉर्म ऑटोफेगोसोम्स। कभी कभी कुछ कोशिकाएं भी काम की नहीं होती है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको रिमूव करना होता है। उस स्टेज में ऑटोफेजी काम आती, स्वयं को ही यह खा जाती है। द ऑटोफेगोसोम्स इज डिस्ट्रॉय बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। ओके, तो इस तरह इसको कहते हैं ऑटोफेगोसोम। दो टाइप के हैं इसके अंदर, देखिए आप, एक तो है हेटेरोफेगी, द टेकिंग इनटू द सेल ऑफ एक्सोजीनियस मटेरियल बाय फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये आपने पढ़े होंगे। फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड में हम किसी सेल के अंदर कोई चीज़ एंटर होती है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और सॉलिड कोई चीज़ अगर खाद्य अंदर एंटर होता है तो उसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और टेकिंग इनटू digest or indigested material after the fusion of the newly formed vacuole with the lysosome। तो ये सेकेंडरी बना लेता है। ऑटोफेगी में देखिए, बाहर की चीज़, जब बाहर की चीज़ को हम पचा रहे हैं उसको हेटेरोफेगी कह रहे हैं, और ऑटोफेगी ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है दैट डील विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन द बॉडी। हमारी कोशिकाओं में भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी होता है। ओके, ये क्या करता है, होम्योस्टैटिस बनाए रखता है, सामंजस्य स्थापित करता है। और नॉर्मल फंक्शनिंग बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन, टर्न ओवर ऑफ द डिस्ट्रॉयड सेल ऑर्गेनल फॉर न्यू सेल फॉर्मेशन। तो कभी कभी कोशिका अंगों को बचाना होता है नई कोशिकाएं बनाने के लिए, इसको ऑटोफेगी कहा जाता है। तीसरा जो है इसके अंदर वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। प्राइमरी लाइसोसोम सीक्रेट हाइड्रोलाइसिस। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम को बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है और बाहर इन्हीं चीज़ों को अगर पचाते हैं, जैसे सेप्रो मृतजीवी जो फंजाई है उनमें इस तरह का एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। ऑटोलाइसिस इसमें क्या होता है कि इट रेफर टू द किलिंग ऑफ एक एंटायर सेट ऑफ सेल बाय ब्रेकडाउन ऑफ द लाइसोसोम मेम्ब्रेन। लाइसोसोम मेम्ब्रेन फट जाती है और वो सेल्स को खा जाती है, खुद की सेल को। देखिए, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, जब वो लार्वा स्टेज में होता है तो कुछ ऑर्गन्स उसमें कायांतरण के वक्त कुछ ऑर्गनों को ख़त्म करना होता है, तो उस ड्यूरेशन में इस तरह की प्रोसेस होती है। और फर्टिलाइजेशन में लाइसोसोम का इम्पॉर्टेंट रोल है। जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, उसमें जाइंट लाइसोसोम पाया जाता है जो तोड़ता है, रप्चर करता है एंड रिलीज एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ एग। और एंजाइम को एग की सरफेस पे, जिससे वो एग की जो सरफेस होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। दे प्रोवाइड द वे, रास्ता बनाते हैं स्पर्म एंट्री टू द एग, एग के अंदर एंट्री करने का, बाय द डाइजेस्टिंग द एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए। एज जूनिटर ऑफ द सेल, लाइसोसोम रिमूव जंक। ओके, जो बेकार चीज़ होती है जंक, दे में एक्यूमुलेट इन द सेल हेल्पिंग टू प्रिवेंट डिजीजेस। तो इससे क्या है कि, तो ये एक आपने देखा होगा कि ये सारा लाइसोसोम बहुत छोटा सा ऑर्गन है लेकिन इसके फंक्शन बहुत बड़े हैं। ठीक है, इसके फंक्शन ध्यान में रखिए और मेजरली इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर याद रखिए, कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा जो बचे हुए हैं कोशिकांग वो साथ में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।